वो छोटी हो गई है, मदर एंड फादर तो ही हैं और दोनों जॉब पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का, और इसकी वजह से वो कभी कभी क्राइम के लाइन में भी चला जाता है और कभी कभी उसके साथ भी कोई घटना हो जाती है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर है या जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है, आप देखो सबके बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है, बच्चे भी आपको बच्चों को एक्सपोज कर रही है। हम जब छोटे थे तो इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था जितना आज की बच्चों की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे बच्चे चाहे क्राइम कर रहे, चाहे बच्चे देख रहे कि जहाँ जरूरत होती है बच्चे अबैंडन होते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि आपको जिनको संरक्षण देना है, सुरक्षा देना है, वो आपके आसपास नहीं है, है ना। तो वही जरूरी तो नहीं है कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं अभी अच्छे खासे दिख रहे तो हम सुरक्षित हो, जरूरी है क्या? हो सकता है ना कि हालत में रखा हो, है ना। तो इसीलिए सुरक्षा जो है वो दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं जब देता है कोई चीज तो वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है ना कि सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि बच्चों नहीं ये तो अच्छे घर का बच्चा है, इसके पास की वाली पॉइंट बताया और उसमें थोड़ा और जोड़े कि ऐसे बच्चे जहाँ पे माँ बाप नहीं है सारा दिन, उसको कई तरह के एक्सपोजर है हो सकने वाले, या कई बार माँ बाप भी, आपको पता है आप लोग पुलिस आपसे अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि केसेस आपके पास आती है। सेक्सुअल अब्यूज, लैंगिक अपराध घरों में भी होते हैं कि वाले होते हैं, वही होते हैं ना जो ऑफेंडर होते हैं, है ना। तो है ना, तो आपको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है और ये बच्चे के लिए कौन से। बच्चों के अगर हम 4 तरह के अधिकार बोले वो कौन कौन से अधिकार है? अच्छा, बच्चे का जीने का अधिकार, बच्चे का विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। सीआरसी है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके हिसाब से इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। और जीने के अधिकार में आपको पता है ये भ्रूण हक देना, ये सारी चीजें जीने के अधिकार में आती है। बहुत जल्दी मैं बताऊंगी क्योंकि आप सबको ज्यादातर ये चीजें पता है, लेकिन थ्योरेटिकल बात थोड़ा समझना जरूरी होता है कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए। जो विकास का अधिकार होता है उसमें आपका जो पढ़ाई है, आपका जो रिक्रिएशन है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब आपके वो सारी चीजें जो विकास, आपका विकास हो जिससे। और विकास का मतलब सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे का ग्रोथ मतलब बच्चा ऐसे देखने में लंबा हो, लेकिन कॉग्निटिव विकास भी, उसकी बुद्धि, उसकी समझने की शक्ति, ये सारी चीजें उस विकास में आ जाती है। और इसी से सुरक्षा जो है काफी लिंक्ड है। सुरक्षा हमने पहले भी बोला और फिर हम दोहराएंगे कि सुरक्षा बच्चे की लैंगिक अपराधों से, आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो बच्चे को मार पिटाई ये सब होती है। तो इस तरह का सुरक्षा और मेंटल, कई बार आप देखेंगे कि जैसे एक क्लासरूम में मान लीजिए आप सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट बेंच में वो मैडम्स ब्लू कलर के ड्रेस में बैठी है, हम बिल्कुल ऐसे बिहेव करें कि भाई वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो ये भी जो भेदभाव करना है वो भी नहीं करना है, क्योंकि उससे भी बच्चे का सुरक्षा का हनन होता है। तो सहभागिता का अधिकार, और सहभागिता का अधिकार जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? राइट टू पार्टिसिपेशन। सहभागिता हम उसको बोलते हैं, किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सब्जेक्ट को लेते हुए विशेष पुलिस इकाई के सदस्य एवं बाल कल्याण अधिकारियों का एक संयुक्त सेमिनार रखा गया है, जिसमें यूनिसेफ और दिल्ली के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। उस संबंध में यहाँ पर रेंज के पूरे अधिकारियों को बुलाया गया है, जो थानों में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। उनको इस संबंध में जो अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम और उसके बारे में अन्य जो भी जानकारी है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेंज महोदय जी यहाँ पर थे। उसके अतिरिक्त जो फैकल्टी मेंबर्स जो दिल्ली से और यूनिसेफ के मेंबर लोग आए हैं इस प्रशिक्षण कार्यशाला को संपादित करने के लिए। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो घटनाएं बालकों को लेकर के हो रही हैं, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए अपराध में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे जो इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को ये जानकारी कि किस प्रकार
उनके साथ बिहेव करना है, वो कार्रवाई किस प्रकार की जानी है और जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर इस अपराध में अंकुश प्राप्त किया जाएगा और एक प्राप्त किया जाएगा। हाँ, ये कार्यक्रम एक बेहतर और सफल साबित होगा। पुलिस प्रशासन पुलिस निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए और इस रेंज के लिए एक बहुत ही सफल सिद्ध होगा। ठीक है। नहीं, जिस तरह से आज समाज में लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है और लोग जिस तरह से प्रशासन का सहयोग चाहते हैं, मैं पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पहल की है, इससे लोगों को जो जानकारी की कमी रहती है, जो लोग अभाव में डर के मारे कि हम ये करेंगे तो या रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या हम सूचना देंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो इन सब भ्रांतियों को गलत करते हुए और यहाँ पे अपनी जानकारी जो दी जा रही है प्रशासन द्वारा, उससे एक सजगता आएगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि अपराध कम हो। अपराध कम करने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ साथ नागरिकों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है और हम सब मिलके ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से उनका दिशा निर्देश जारी हो रहा है, उस दिशा निर्देश को सब जगह छात्राओं को सबको ये भेजा जाए कि सुरक्षा अच्छी है, पर उसका पालन और सुरक्षा जो आज व्हाट्सएप मोबाइल ये सब चल रहे हैं, सबको करना जरूरी। समय के साथ हम पीछे नहीं रहना चाहते कि हम कल या टेलीफोन पर निर्भर रहें, करना सब है, पर उसमें अपने आप को सुरक्षित रख के जो जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है उसका पालन करें, यही हम चाहते हैं। आज जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि बच्चों से चाहे बच्चे अपराध कर रहे हैं या बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, जैसे कि हम सुनने में आता है हम लोग को कि किसी बच्चे का सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, कोई बच्चा कहीं चोरी करके भागा है या फिर किसी बच्चे को सुरक्षा की या देखरेख की आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों को लेके जो भी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं उन बच्चों के प्रोटेक्शन को लेके, वो प्रोटेक्शन को लेके जो एक्ट है वो जनरली कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने आईपीसी रहता है। तो ये ट्रेनिंग के बाद एक ये हमको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जब भी इस तरह के बच्चों से रिलेटेड केसेस आएंगे तो उनको वो रजिस्टर्ड करने के साथ उन एक्ट को वो साथ में करेंगे और प्लस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देख के काम करेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। बेसिकली चाइल्ड लाइन तो CNCP वाले बच्चों के लिए काम करती है जिनको सुरक्षा एवं देखभाल की ज़रूरत है, परंतु हम कभी कभी जो विधि के विरुद्ध वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काम करते हैं। जैसे अभी ट्रेनिंग में बताया गया कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है चाहे वो मर्डर ही है तो उसमें ये है कि उन बच्चों के अगेंस्ट हम कोई भी FIR लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और क्राइम बढ़ रही हैं क्योंकि पेरेंट्स का अटेंशन बच्चों के पास से हट रहा है। कहीं ना कहीं सोसाइटी जिम्मेदार है, अगर किसी बच्चे को भूख लगी है तो कहीं ना कहीं हमको उनको हेल्प करना चाहिए, पर हम वो नहीं करते हैं तो जनरली रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि बच्चा कहीं से चोरी करके भाग गया है। आने वाले टाइम पे यही हम लोग को मिलेगा कि जितनी ज़्यादा हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकेंगे, जैसे सर ने IG सर ने बात क्या किया, प्रिवेंशन की बात की। FIR हुआ, FIR के बाद हमने अपराधी को पकड़ा, जेल में डाला, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने अपराध को नहीं रोक पाया। हमको प्रिवेंशन में काम करना है ताकि अपराध हो ही ना, बच्चे अपराधी ही ना बने। हमको इस तरह से एक मैकेनिज्म बनाना है। पुलिस डिपार्टमेंट, देन CWC, चाइल्ड लाइन, फिर और भी महिला बाल विकास विभाग है और जो भी विभाग है वो सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये बच्चों से क्राइम रोक पाएगा। मीना शर्मा, सेंटर कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन बिलासपुर।